श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल मई 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे सिंह राशि वालों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा, विशेषकर इस माह आपका प्रेम जीवन कैसे बीतेगा, विस्तार से इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। मित्रों, इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, सर्वप्रथम उसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं और उसके बाद फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। 2 मई 2023 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके मिथुन राशि में चला जाएंगे और शुक्र 30 मई तक इसी राशि में रहेंगे। 30 मई को फिर से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र चला जाएंगे आपके द्वादश स्थान में कर्क राशि में। इसके अलावा 10 मई 2023 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल आपकी नीच अवस्था में हो जाएंगे आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में। केतु आपके तीसरे भाव में स्थित रहेंगे। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा क्योंकि शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे और ये काफ़ी शुभ माना जाएगा क्योंकि शनि अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे केंद्र भाव सप्तम में। गुरु बुध राहु आपके 9th भाव में रहेंगे। 11th यहाँ पे 9th हाउस में गुरु को तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन गुरु के साथ राहु की जो युति रहेगी यहाँ पे गुरु चंडाल योग भी बनेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मई 2023 को होगा और सूर्य वृषभ राशि में चला जाएंगे आपके 10वें भाव में। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति मैंने बता दी। इस प्रकार से इस माह ग्रह स्थित रहेंगे तो इसका असर आपके प्रेम जीवन पे कैसे पड़ेगा और किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि मित्रों आपने पिछले कुछ महीनों से या कुछ समय से यह अनुभव क्या है कि आपके प्रेम जीवन में जो स्थिति है, आपके प्रेम जीवन में जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं चल पा रही हैं, उसमें दिक्कत, अवरोध या फिर परेशानी ज़्यादा हो रही है। और प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक समय में जैसा आपका प्रेम जीवन था उसमें कहीं ना कहीं आज के समय में आप कमी देख रहे हैं और इस समय में आपके प्रियतम आपके विपरीत जा रहे हैं, आपके प्रियतम आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है, आप दोनों के बीच में ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं इसमें आपके प्रियतम की ज़्यादा गलती दिख रही है, क्योंकि अगर आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको उनको रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हो, अगर आप उनको सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों को इस समय में पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके प्रेम जीवन में चल रही है। अगर संपर्क हो भी रहा है तो वो ना के बराबर है, थोड़ा बहुत है, इससे कोई ज़्यादा फर्क आप पर नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप बातचीत उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं जितना आप चाहते थे कि आप उनसे बातचीत करें या उनके साथ आप जुड़ें या जैसे आप चाहते हैं कि वो आपके साथ बातचीत करें। थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कारण है मित्रों, जिस कारण से दिक्कत आ रही है। विस्तार से हम आगे बात करेंगे। मैंने मुख्य चीज़ें जो है वो आपको बताई कि इस तरह की स्थिति आपके प्रेम जीवन में बन रही है, क्योंकि इस कारण से आप परेशान भी हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है और आप रात को देर रात तक जाग रहे हैं, ये वाली स्थिति बन रही है आपके लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से अपने पढ़ाई पे या अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं
किसी भी काम को आप अच्छे से नहीं कर पा रहे, आपको किसी न किसी समय में रोना आ जाता है, आप परेशान रहते हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, अलोन फीलिंग आपके अंदर देखी जा रही है, एकांत वाली भावनाएं आपके अंदर आ रही है और कहीं ना कहीं मन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इस तरह की सोच आपके जीवन में बन रही है। तो क्या ये समस्या इस महीने दूर होगी? तो मित्रों, मैं निश्चिंत हूँ और मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ आपको कि ये महीने 13 मई के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें आपके पक्ष में बढ़ने लगेंगी। और विशेषकर 19 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपका अगर ब्रेकअप हो गया है, आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति है, या फिर किसी भी तरह से आप अपने प्रियतम के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो पेचअप होगा, आपका फिर से ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा और पेचअप हो जाएगा, और पेचअप की जो शुरुआत है वो आपके प्रियतम करेंगे। दूसरी बात, आपकी बातचीत जो है वो सुचारू रूप से फिर से आगे बढ़ जाएगी, और खाली बातचीत एक दोस्त के नाते नहीं, जैसा कि आपने ये अनुभव किया है कि इस समय में आपके पार्टनर जो है वो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो एक दोस्त की तरह हम रहेंगे, रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस समय में आप देखेंगे आप रिलेशनशिप में ही रहेंगे, दोस्त की तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। और 19 मई के बाद का जो समय शुरू होगा, पैचअप आपका ज़रूर होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी ज़रूर समाप्त होगी, सोशल मीडिया पे भी आपकी बातचीत जो है वो अच्छी तरह से चल पड़ेगी। अगर आपके पार्टनर ने, आपके प्रियतम ने आपको ब्लॉक करके रखा है, चाहे वो फ़ोनिकली हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी के कारण से जो अवरोध या उतार चढ़ाव या फिर आपके प्रेम जीवन में समस्या आई है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, उससे भी आपको निजात मिलेगी, उस समस्या से भी आपको समाधान मिलेगा। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर आपकी फैमिली है या उनकी फैमिली है या उनके कोई रिलेटिव हैं या कोई दोस्त हैं, या फिर किसी प्रकार से वो आपके साथ कोई बहाना लगा रहे हैं या आपको ये बता रहे हैं कि मैं इस काम में फंसा हूँ या अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सिर्फ दोस्ती तक रखेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है अब समाप्त होती हुई दिख रही है। और विशेषकर 23 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। वही बात करें हम सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों को मित्रों 5 मई 2023 के बाद प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पे कोई यात्रा करते हैं, या फिर आप कोई अपना व्यापार करते हैं या ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे आपको आना जाना रहता है, तो वहाँ से कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप का कोई रिलेटिव है या किसी दोस्त के माध्यम से भी आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं, आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, बातचीत अच्छे से चलेगी, रिलेशनशिप में आप आगे 1.5-2 महीने के बाद आ जाएंगे। लेकिन आपको किसी भी प्रकार से किसी अननोन व्यक्ति पे, अनजान इंसान पे भरोसा नहीं रखना है, इससे आपको बचने की कोशिश करनी है। अगर आप किसी अननोन व्यक्ति पे एकदम विश्वास करते हैं, एकदम भरोसा जताते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या का कारण भी बन सकता है आगे चल करके, इससे बचने की आपको कोशिश करनी है। वही अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में आपके पार्टनर, आपके प्रियतम प्रेम विवाह करने को लेकर के मना कर रहे हैं या मुकर रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव या आपके मित्र नहीं मान रहे हैं, तो वो 27 मई 2023 के बाद ज़रूर मानेंगे। लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज, शुरुआती समय में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, किंतु वो आगे चल करके ज़रूर मान जाएंगे और आपका प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह होने की संभावना बनी हुई है। वही आप अविवाहित हैं और इस प्रतीक्षा में हैं कि आपको भी कोई ना कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिले विवाह को लेकर के, तो 14 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपको विवाह को लेकर के प्रस्ताव मिलेंगे, बातचीत आपकी हो सकती है या इंगेजमेंट रोका आपका हो सकता है, और इसी वर्ष में अगस्त तक आते आते आपका विवाह भी निश्चिंत रूप से हो जाएगा। ऐसे में उनके लिए भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर आप विडो हैं या
डिवोर्सी हैं तो आपको भी इस महीने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रस्ताव विवाह को लेकर के मिलेगा, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इसको लेकर के बातचीत आपके साथ किसी न किसी इंसान की हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें मैरिड लाइफ की, पति पत्नी की, दाम्पत्य जीवन की, तो इस समय में अगर आप किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ, या लड़ाई झगड़े में ज़्यादा उलझे रहते हैं और काफ़ी तनातनी होती है आपके रिश्तों में, तो ऐसे में 20 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको इग्नोर करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से बचना है, और विशेषकर जो पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं उनको जितना आप इग्नोर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वो 20 मई 2023 के बाद वापस आएंगी। हस्बैंड का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे कि अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के दिक्कत है तो वो भी चीज़ें ठीक होंगी। वही डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस कहीं पर चल रहा है तो उसका अगर निर्णय 26 मई तक आता है तो वो आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए अगर हम देखें तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान के योग की प्राप्ति भी इस समय में हो सकती है, क्योंकि ऐसे योग बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया सिंह लव राशिफल मई 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या से परेशान हैं या चिंतित हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोनिकली बात कर सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें दे करके ज़रूर आप अपनी परेशानी हमसे साझा कर सकते हैं। वही अगर आपके पास कोई डिटेल उपलब्ध नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।